नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ललित में। दोस्तों, आज हम राजपूत काल उत्तर भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक दाहिर था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। और दोस्तों, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक नरसिंह थे। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो तोमर वंश का संस्थापक राजा अनंगपाल था। अगला प्रश्न है कि किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कर्नल टॉड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। अगला प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी का राज दरबारी कवि कौन था? तो महमूद गजनबी का राज दरबारी कवि फिरदौसी था। अगला प्रश्न है कि शाहनामा के रचयिता कौन है? तो शाहनामा के रचयिता फिरदौसी हैं। अगला प्रश्न है कि हरकेल नाटक के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरकेल नाटक के रचयिता बिसल देव हैं। अगला प्रश्न है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो हरकेल नामक नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो गढ़वाल राजवंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। अगला प्रश्न है कि चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल राजवंश के संस्थापक ननूक चंदेल थे। अगला प्रश्न है कि सोलंकी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो सोलंकी राजवंश के संस्थापक मूलराज थे। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिताक्षरा नामक पुस्तक विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? तो प्रतिहार
राजवंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार शासकों की राजधानी क्या थी? तो प्रतिहार शासकों की राजधानी कन्नौज थी। अगला और आखिरी प्रश्न है कि उत्तर भारत में कौन कविराज के नाम से विख्यात है? तो उत्तर भारत में भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात हैं, यानी कि भोज परमार को कविराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये राजपूत काल उत्तर भारत से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।